बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। देश में चुनावी माहौल चल रहा है। सभी पार्टियां नेता अपनी चुनावी रैली का आगाज कर रहे हैं। इसी कड़ी में नवादा में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बिहार में विकास तेज गति से हो रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2005 से पहले बिहार की क्या स्थिति थी। आप शाम के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, अब पूरे बिहार में घूम सकते हैं। पति पत्नी ने 15 साल तक शासन किया लेकिन कोई काम नहीं हुआ है। चल रहा है और पूरा का पूरा 2006 से जो काम हुआ खाली याद रखिएगा और देख लीजिए कि जरा कम उम्र के लोग हैं वो पुरानी बातों को भूल गए। हम सबको चाहेंगे कि अपने बाल बच्चों को भी याद करा दीजिए कि पहले क्या हाल था 5 के पहले। आजकल लोग प्रचार करने आता है और दावा पेश करता है, तो आप जरा याद करिए कि 2005 के पहले पूरे बिहार में क्या हाल था। आप शाम में घर से नहीं निकलते थे। अब नई पीढ़ी का लोग है खूब घूमता है, उसको तो याद नहीं है। क्या जान लीजिए कि 5 से हम लोग जब सत्ता में आए और काम करने लगे और 6 के बाद पूरे बिहार में इतना काम किया कि आज सब लोग शाम में टहल रहा है और पहले कोई घर से नहीं निकलता था। आने जाने का कहीं कोई रास्ता नहीं था, आज सब जगह रास्ता बन गया। तो इसको भूलिएगा मत। हम लोग 18वें साल में हैं, ऐसा मत बूझिएगा कि इसके पहले उन लोगों को मिला था 15 साल। अब क्या काम किए थे? कोई काम किए थे क्या? पति पत्नी राज किए और कोई काम हुआ था? कोई काम नहीं हुआ था। वहीं आप नेता गोपाल राय आम आदमी पार्टी के उपवास के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तब से पूरे देश में इसके खिलाफ आक्रोश है। देश और पूरी दुनिया के लोग अरविंद केजरीवाल के लिए सामूहिक उपवास रख रहे हैं। 21 तारीख से देखिए, जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, पूरे दिल्ली में इसका विरोध हो रहा है। पूरे देश के लोगों में इसको लेकर के आक्रोश है और उसी आक्रोश को व्यक्त करने के लिए 21 तारीख से ही लगातार लोग सड़क पर हैं, गिरफ्तारियां दे रहे हैं। 31 मार्च को पूरे देश से लोग रामलीला मैदान में इसका विरोध करने के लिए आए। तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज उठाई लोगों ने। सभी अपोजिशन की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उन सभी पार्टियों के लोगों ने आकर के आवाज उठाई। अब उसी कड़ी में पूरे देश भर में इसके खिलाफ सामूहिक उपवास करके अरविंद केजरीवाल जी को इस लड़ाई के लिए आशीर्वाद देने के लिए लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा हो रहे हैं। देश के सभी राजधानियों में लोग सामूहिक उपवास कर रहे हैं। दुनिया के अंदर अलग अलग देशों में लोग सामूहिक उपवास कर रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में एएसआई की एक टीम धार में भोजशाला परिसर के सर्वेक्षण के लिए पहुंची। इस सर्वेक्षण का शुरुआत 22 मार्च को किया गया था। धार भोजशाला परिसर में पुरातात्विक महत्व होने के कारण एएसआई इसे सर्वेक्षित करने का निर्णय किया है। इस सर्वेक्षण के माध्यम से स्थानीय इतिहास और पुरातात्विक धरोहर की जांच की जाएगी। इससे स्थानीय ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। एएसआई की टीम की उपस्थिति में स्थानीय लोगों में रोमांच और उत्साह भरा है, जो उम्मीद करते हैं कि इस सर्वेक्षण से अनजाने पुरातात्विक खजाने की खोज हो सकती है। वहीं मुर्शिदाबाद के भूपति नगर में जांच के दौरान एनआईए अधिकारियों के सामने कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा प्रदर्शन करने को लेकर पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि एनआईए, ईडी और सीबीआई सही कर रही है या गलत, ये अलग बात है। हम कोई भी तर्क नहीं दे सकते। ये हमला सही है। हमारे देश में न्यायपालिका और कानून है। यदि इसके खिलाफ कोई शिकायत है तो कोर्ट में जाना चाहिए।
देखिए, बंगाल में कभी सीबीआई, कभी ईडी, कभी एनआई पर अगर यहां के गुंडे लोग सरकार की मदद से हमलावर हो तो इनको हम घोर निंदा करते हैं। एनआई, ईडी, सीबीआई सही करे या गलत करे अलग बात है। ईडीआई, सीबीआई का इस्तेमाल जिस तरीके किए जा रहे हैं, बेजा इस्तेमाल, दुरुपयोग जिस तरीके के किए जा रहे हैं, चाहे उसके चलते हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को जेल में सर रहने पड़े, जेल में बंदी रहने पड़ी, इनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी और बाकी सारे इंडिया की घटक दल सब मिलकर आंदोलन हम लोग छेड़े हैं। वहीं चेन्नई में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने विपक्ष पर जमकर हमला किया। विपक्ष पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि इस देश में ऐसा राज्य है जहां इंडिया गठबंधन के साथी दलों ने जय श्री राम कहने पर लोगों की हत्या कर दी थी। आज ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हम यहाँ भगवान राम के चरणों में सिर झुकाए खड़े हैं। हमने वो दिन देखे जब हम आंदोलन के दिनों में कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे और कांग्रेस वाले मजाक करते थे कि तारीख नहीं बताएंगे। तारीख बताई, मंदिर बना और राम की महिमा देखो कि जिन लोगों ने भगवान राम के अस्तित्व को नकार दिया, भगवान राम ने उन्हें भी बुलाया। अगर मेरी आवाज़ जो राहुल गांधी तक जाती है तो वो उनसे कहना चाहती हैं कि उन जैसे कई आए और गए, हिंदुस्तान था, है और रहेगा। और राम भक्त की आप और राम की महिमा देखो कि जिन लोगों ने एफिडेविट देकर राम के अस्तित्व को नकार दिया, राम लला ने अपने प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में उनको भी बुलवाया, लेकिन अहंकार देखा उनका, उन्होंने राम का न्योता भी ठुकराया। अहंकार की चरम सीमा तो तब जब अपना नाम रखते हैं इंडिया अलायंस और केंद्र में दिल्ली में जाकर भारत तेरे टुकड़े होने का नारा देते हैं, उसका समर्थन करते हैं। अहंकार की सीमा पार हुई जब देश को आगाह करते हैं कि चुनाव के बाद देश में आग लग जाएगी। अगर मेरी आवाज राहुल गांधी तक पहुंचे तो मैं उनसे कह देना चाहती हूं, तुम जैसे कई आए कई गए हिंदुस्तान। आप सांसद संदीप पाठक ने कहा कि भाजपा पंजाब विरोधी है। इसकी नफरत इतनी बढ़ गई है कि अब पंजाब की जनता किसान सबसे ये नफरत कर रहे हैं। पंजाब के हक के 8,000 करोड़ रुपए इन्होंने रख लिए। वे क्या उम्मीद करते हैं कि गांव और शहरों में जाने पर उन्हें लड्डू पेड़े मिलेंगे? भाई, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विरोधी है। पंजाब के जनता के विरोध में इनकी नफरत अरविंद केजरीवाल से, इनकी नफरत आम आदमी पार्टी से है, भगवंत मान से है, लेकिन इनकी नफरत इतनी बढ़ गई है कि अब पंजाब की जनता से, किसान से, सबसे ये नफरत करते हैं। इनको पंजाब की तरक्की देखी नहीं जाती है। पंजाब के हक का 8,000 करोड़ रुपया धक्का करके इन्होंने रख लिया है। भाई, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। भारतीय वहीं एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और पीएम मोदी की गारंटी पर बोलते हुए कहा कि मोदी की गारंटी पर न सिर्फ बिहार को बल्कि पूरे देश को विश्वास होने लगा है। हमारे गठबंधन की मजबूती इस बात का विश्वास दिलाती है कि आने वाले दिनों में बिहार की 40 सीटें वो जीतेंगे। वहीं ग्वालियर एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की गिरफ्तारी पर वारंट जारी होने पर चिराग पासवान ने कहा कि ये एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर कोई निर्दोष है तो डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसी कार्रवाई तभी होती है जहां कुछ गलत पाया जाता है। और मैं मानता हूं कि न सिर्फ बिहार को बल्कि पूरे देश को और अब तो दुनिया को भी इस गारंटी पर विश्वास होने लगा। ऐसे में जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी की गारंटी है, वहीं हमारे गठबंधन की मजबूती है जो इस बात के विश्वास को दिलाती है कि आने वाले दिनों में बिहार की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे। आज नवादा की सीट पे मैं जा रहा हूं। मेरे साथी, मेरे भाई जो कि अभी भी मौजूदा सांसद हैं राज्यसभा से, पर अब बहुत जल्द अब वो हमारे सदन में अब आएंगे, लोकसभा में वो आएंगे। उनके प्रचार में हम जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी होंगे, मेरे मुख्यमंत्री भी वहां पहुंच रहे हैं और मैं मानता हूं कि एक बड़ी जीत के साथ हम लोग नवादा की और बिहार की।
वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश के संगरौली में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव से देश मजबूत होगा और जनता अपने वोट का बेहतर इस्तेमाल कर सकेगी। इसके अलावा वोट की खरीद फरोख्त को रोकने के लिए ये एक महत्वपूर्ण उपाय है। उन्होंने कहा कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। उनका देशवासियों और सशक्त और समर्थ बनाने का संकल्प है। खरीद फरोख्त का भी और यहाँ की जागरूक जनता भी अपने मतों का प्रयोग ठीक तरीके से कर सकेगी। और बार बार कभी कभी मैं देखता हूं कि राजनीतिक पार्टियां जनता को जो तरह तरह के प्रलोभन देने की कोशिश करती हैं, उनकी जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करती हैं। कम से कम यह सिलसिला तो काफी हद तक कम हो जाएगा। खरीद फरोख्त का भी सिलसिला बंद होना चाहिए। मैं समझता हूं कि उसका समाधान यह है। और यह चर्चा यहां पर मैंने इसलिए की क्योंकि अभी 4 ही महीने पहले यहां पर लगभग 20 मध्य प्रदेश की सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करने के बाद वहीं छिंदवाड़ा किन्नर समाज की उपस्थिति भले ही लोकसभा चुनाव के दौरान वोटों की लिस्ट में बेहद कम हो, लेकिन आने वाले लोकसभा में सरकार बनाने के लिए ये समाज बेहद उत्साहित है। आम मतदाताओं को जागरूक करने से छिंदवाड़ा नगर निगम ने किन्नर समाज को वोट के लिए जागरूक करने का भी अभियान इनके द्वारा चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। इसके माध्यम से लोगों को मतदान का महत्व बताते हुए 100% मतदान करने का आह्वान किया गया। सारे काम छोड़ दो, जैसे कि आप सभी लोगों को याद है, आगामी 19 अप्रैल 2024 को हमारे देश के लोकतंत्र का महापर्व होने जा रहा है, जिसमें लोकसभा का आम निर्वाचन संपन्न होने जा रहा है। हम लोग मतदाता जागरूकता अभियान पूरे शहर में हर जगह हर वर्ग के लोगों के बीच आड़ों में जाकर स्लम बस्ती में जाकर कर रहे हैं। शहर में टोटल नगर निगम सीमा में जो वोटर है 1,88,000, उनमें से 8 ट्रांसजेंडर हमारे मतदाता हैं। इन्हें भी हमने आज यहाँ बुलाया था सभी से, और इन लोगों से अपील की है कि आप अपने मत का उपयोग 100% करेंगे। इन्होंने भी सभी को, मैं शहरवासियों से अपील करती हूँ कि सभी अपना वोट दें। हम लोग ने भी वोट के लिए से आज प्रचार किया है, इसलिए मैं जिले वासियों से निवेदन करती हूँ कि अपना अपना कीमती वक्त निकाल कर और सबसे पहले वोट दें। मैं शहरवासी। वहीं रमजान का पाक महीना चल रहा है और ऐसे में तमाम मुसलमान गरीब असहायों के दिल खोलकर मदद करते हुए लखीमपुर खीरी के तहसील पलिया निवासी समाज सेवी रेहान खान ने अलविदे की नमाज अता करने के बाद अपने आवास पहुंचे, जहां पर जरूरतमंद सैकड़ों महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को ईद की सेवैयां, नए कपड़ों के साथ पैसे भी दिए। समाज सेवी रेहान खान पिछले 20 सालों से गरीबों असहायों की मदद करते आ रहे हैं। वहीं पटना में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि उनको बताना चाहिए कि उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कैसे उन पर कार्रवाई की थी। मानवाधिकार ने उन पर कार्रवाई की थी। लालू यादव के परिवार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मेरा घर तो लालू यादव, उनको ये बताना चाहिए ना कि उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कैसे उन पर कार्रवाई किया था। और सबसे पहले तो उन्हीं के पिताजी का विक्टिम हूं मैं। मेरा घर तो लालू यादव ने तोड़वाया था, तो पहले उसका जवाब तो दे। मानवाधिकार आयोग ने उन पर फाइन किया, उन पर कार्रवाई किया। लालू यादव जी के परिवार को। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया है। अखिलेश पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की राजनीति वोट बैंक की राजनीति और वोट बैंक की राजनीति को जनता ने नकार दिया है। जब देश राष्ट्रवाद और विकासवाद के रास्ते पर चल पड़ता है तो तुष्टीकरण नहीं चलेगा, कमल खिलेगा और फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनेगी। प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी की जो राजनीति है यह वोट बैंक की राजनीति है और वोट बैंक की राजनीति को जनता ने नकार दिया है। राष्ट्रवाद और विकासवाद के रास्ते पर जब देश और प्रदेश चल पड़ा है तो तुष्टीकरण नहीं चलेगा, कमल।
वहीं शाहजहानाबाद पुलिस ने किडनैप बच्ची को आनंद नगर पिपलानी से बरामद किया है। पुलिस के अनुसार एक युवक नाबालिग को बहला फुसला कर ले गया था। आरोपी को कुछ घंटे में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अप्रैल में पीड़िता को परिजनों के हाथ सौंप दिया। आपको बता दें कि बच्ची को बहला फुसला कर ले जाने का आरोप पीड़ित के परिजनों की तरफ से लगाया गया था। अपहरण का केस दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और बच्ची को आनंद नगर से बरामद कर लिया। पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि शहनवाज खान उर्फ रेंचू उसे ले गया था, उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने बलात्कार की धारा बढ़ाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पीड़िता से शादी करना चाहता था। एक बालिका है, करीबन 17 साल कुछ माह की बालिका थी, जो कि गोयलधाम के पीछे संजय नगर जुग्गी थाना शाहजहानाबाद में अपने माता पिता के साथ रहती थी। तो वो करीबन 2-3 दिन पूर्व से अपने घर से लापता थी। तो उनके माता पिता के द्वारा यहाँ पर थाने पर अपराध सूचना दी गई, जिस पर से थाना शाहजहानाबाद में अपराध पंजीबद्ध किया गया और अपराध पंजीबद्ध के बाद तत्काल उसके पतारशी के हरसंभव प्रयास किए गए, जो बालिका को आनंद नगर से दस्तयाब कर लिया गया था। और जब उससे पूछताछ की गई, पूछताछ में उसने बताया कि उसको एक लड़का है शहनवाज खान उर्फ रेंचू, उसने उसको बहला फुसला कर भगा कर ले गया था। तो उसके कथनों के आधार पर मामले में अन्य धाराओं का इजाफा किया गया और अन्य धाराओं में इजाफा करने के पश्चात आरोपी की तलाश की गई और कुछ ही घंटों में आरोपी को भी गिरफ्तार कर उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया और उसको माननीय वहीं राज्यसभा सांसद और बीजेपी के संगठन महासचिव अमरपाल मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव के मुख्तार अंसारी के गांव जाकर श्रद्धांजलि देने के मामले पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर आप उनके घर नहीं गए, वो किसी के जीवन को भी राजनीति से जुड़कर कार्य करते हैं, इससे घृणित कार्य नहीं हो सकता। वो हमेशा वोट बैंक की राजनीति करते हैं, चाहे रमजान हो, बिजली हो, सब में राजनीति करते हैं। सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के मसले पर उन्होंने कहा कि उन्होंने केवल अपना बंगला बचाने के लिए राज्यसभा का रास्ता अपनाया है, जबकि रायबरेली के लोगों ने उन्हें हमेशा सर पर बिठा के रखा। इस बार रायबरेली में भी कमल खिलेगा। देखिए, रायबरेली की जनता ने गांधी परिवार को हमेशा जो है सिर पे उठाए रखा। आज जब रायबरेली की जनता, मतलब उनको बंगला प्यारा था, इसलिए वो रायबरेली की जनता को उन्होंने छोड़ दिया, इसलिए उन्होंने राज्यसभा जाने का अपना निर्णय किया। इससे रायबरेली की जनता इन कांग्रेसियों को कभी माफ़ नहीं करेगी। 2024 में प्रचंड बहुमत से हम रायबरेली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, ये मैं जरूर कह रहा हूँ। वहीं कोलकाता में पूर्व मेदिनीपुर में एनआईए अधिकारियों पर हुए हमले पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें उस घटना की जानकारी है और इस घटना पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इससे सख्ती से निपटेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ सहारनपुर के मंच पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमें जाति, संप्रदाय, धर्म और तुष्टीकरण के आधार पर वोट नहीं देना है, बल्कि विकसित भारत के संकल्प के लिए वोट करना है। सीएम योगी ने कहा कि आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो सके, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व तो हमारे पास है। उन्होंने कहा कि इस विश्वास के साथ 2024 चुनाव में पूरे देश में एक ही आवाज आ रही है कि एक बार फिर मोदी सरकार की तकदीर और तस्वीर। भाइयों, मोदी जी ने अमृत काल में हम सबको एक विकसित भारत की संकल्पना दी है और विकसित भारत के लिए आज पूरे देश के अंदर एक नई बहस प्रारंभ हुई है। ये चुनाव भी विकसित भारत को किस रूप में हमें आगे बढ़ाना है। आपका एक वोट, जनता जनार्दन का एक वोट देश की तकदीर और तस्वीर को बदलने में कैसे निर्णायक साबित हो सकती है। 2014 उसका टर्निंग पॉइंट है और 2014 के बाद लगातार देश के अंदर जो परिवर्तन हुए हैं, यह भी उसका आधार है। और आज इसीलिए एक वोट हमें जाति के नाम पर नहीं, संप्रदाय के आधार पर नहीं,
तुष्टीकरण के आधार पर नहीं, किसी भी प्रकार के वाद के आधार पर नहीं, हमें तो केवल विकसित भारत की संकल्पना के लिए आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो सके, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को हम आगे बढ़ा। वहीं गुंडागर्दी इस कदर बढ़ती जा रही है कि शराब के नशे में धुत होकर वाहन चालकों और राहगीरों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। डिंडोरी के पुराने इलाके में एक स्विफ्ट कार में सवार कुछ असामाजिक तत्वों ने शराब के पहले वाहन चालक की गोली मारकर रोकने की कोशिश की, फिर गाली गलौज की। मारपीट में पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।